समय संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग शब्द पहचानेंगे। तो देखते हैं, पहले शब्द है, फिर पुल्लिंग है शब्द, फिर शब्द नपुंसकलिंग में है, शब्द स्त्रीलिंग में है। तो आगे है कि विसर्ग होती है जिस शब्द के आगे, तो वो पुल्लिंग होता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, पुल्लिंग में बालकः विसर्ग तो है, अकारांत है। ये विश्वपा, ये आकारांत हो गया। कब है तो इसमें विसर्ग है, ये ईकारांत है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। प्रधि है, ये ईकारांत है, यानी ये इकारांत या ये ईकारांत, तो ये पुल्लिंग में हो गया। भानु, तो ये उ है, तो ये उकारांत हो गया। स्वयंभू, ये ऊकारांत हो गया। जिस शब्द के अंत में अ, आ, ई, उ, रे, ल, त, व होते हैं, वहाँ इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो पितृ है या ऋ, रे का प्रयोग हुआ है, तो ऋकारांत हो गया। रई, रई एकारांत हो गया। रई धन को कहते हैं। गौ, बैल या साढ़। गुलो, तो देखो यहाँ औकारांत हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस शब्द के आगे विसर्ग है वही पुल्लिंग होता है, नहीं। तो यह देखो, पितृ है, रे है, कहाँ है इस शब्द के आगे, तो ये पुल्लिंग है। और इसी तरह नपुंसकलिंग में हलंत होता है, तो नपुंसकलिंग होता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, यहाँ पर नपुंसकलिंग में भी देख लो, हलम, मान लो हलंत है शब्द के आगे, तो अकारांत नपुंसकलिंग है। वार, इसके वार कहते हैं पानी को, तो इसके अंत में कहाँ है हलंत, ये ईकारांत हो गया, यानी छोटी ईकारांत। वस्तु, यहाँ देखो, यहाँ हलंत कहाँ है, तो ये भी नपुंसकलिंग शब्द है, ये उकारांत है। कर्त, वस्तु चीज को कहते हैं, कर्तृ करने वाले को, ये ऋकारांत है, तो ये भी नपुंसकलिंग है। हृद, हृदय को कहते हैं दकारांत, तो ये भी नपुंसकलिंग है। चर्मन है, तो ये भी नकारांत है। हविष है, हवन करने वाली सामग्री, देखो सकारांत। अहन, दिन नकारांत। जगत तकारांत। चक्षुष, आंख सकारांत। तो इस तरह से ये शब्द हैं। तो देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ हलंत नहीं है, यहाँ नहीं है हलंत, यहाँ नहीं है। तो इस तरह से कोई जरूरी नहीं है कि जिस शब्द के अंत में हलंत है तो वो नपुंसकलिंग है, नहीं। तो इस तरह से ये सारे शब्द हैं, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। अब आगे प्रश्न है स्त्रीलिंग का। तो देखो, जिस शब्द के आगे अ या आ हो, छोटी या बड़ी हो, वह स्त्रीलिंग। वह स्त्रीलिंग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो आगे, विद्या मान लो आकारांत है, ये तो स्त्रीलिंग है। रुचि, देखो यहाँ कहाँ है आकारांत, यहाँ ई आ गया या बड़ी आ गया, मान लो इकारांत और ईकारांत हो गया। धेनु, धेनु गाय को कहते हैं, ये उकारांत हो गया, तो यहाँ पर कहाँ है, तो ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। वधू ऊकारांत है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है।
मात्र, माता को कहते हैं, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो नौ, ना को कहते हैं, ये ओकारांत स्त्रीलिंग है। अप, पकारांत यानी पकारांत है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। कुकुम दिशा को कहते हैं, बकारांत है, ये स्त्रीलिंग है। अब पानी को कहते हैं गिर, रकारांत स्त्रीलिंग है, वाणी को कहते हैं। तो इस तरह के शब्द के आ और छोटी बड़ी हो जिस शब्द के अंत में वह स्त्रीलिंग होता है, नहीं। संस्कृत में शब्दों का भंडार है। इस तरह से देख लो कि क्या क्या स्त्रीलिंग होते हैं और क्या क्या नपुंसकलिंग होते हैं और क्या क्या पुल्लिंग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो 10 शब्द हैं तीनों में, और काफ़ी शब्द हैं, न जाने कितने अनगिनत शब्द हैं ये। तो ये संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान है। इस तरह से शब्दों की पहचान होती है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।